आज हम संस्कृत आमोदनी कक्षा 6 का 7वां पाठ सुभाषितानि का अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 1, सस्वर वाचनम कुरुत। स प्लस स्वर, स होता है सहित, स्वर के साथ, वाचन मिस गायन, कुरुत मिस करिए, स्वर के साथ गायन करिए, मिस की जोर से हमें पढ़ना है, तभी जाकर के हमें याद होता है। जब हमारे स्वर हमारे कानों में पड़ते हैं ना, तब वो ब्रेन तक एकदम एग्जैक्टली पहुंचते हैं। अब है प्रश्न नंबर 2, श्लोकेशु रिक्त स्थानानि पूर्यत। श्लोकों में रिक्त स्थानों को पूरा करिए। ये श्लोक जो हैं आधे अधूरे हैं, जो भी खाली जगह है उन्हें हमें भरना है। पहला है इसमें क, नमंती वृक्षा। नमंती में से झुकते हैं, कौन? फलदार वृक्ष। तो यहाँ पर आता है फलिनो, नमंती फलिनो वृक्षा नमंती गुणिनो जनाः, अर्थात गुण वाले इंसान झुकते हैं। यहाँ पर है शुष्क वृक्षास, मीन्स की और सूखे पेड़ और मूर्ख ना नमंती, नहीं झुकते हैं, कदाचन मीन्स कभी। ये है यहाँ पर भरे हुए फलिनो, गुणिनो, शुष्क वृक्षास और यहाँ पर कदाचन। अब है दूसरा श्लोक, यहाँ पर पहले से भर दिया गया है। यहाँ पर खाली जगह थे तुष्यंती, तस्मात् प्रियम और वचने का। जो ये खाली जगह आप देख रहे हैं वो मिसप्रिंट है, क्योंकि यहाँ पर श्लोक में खाली जगह है ही नहीं। अब इसको हम पढ़ते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। मधुर वचन बोलने से सारे प्राणी संतुष्ट रहते हैं, इसीलिए मधुर ही बोलने चाहिए। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, मिस बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में कैसी गरीबी। प्रश्न नंबर 3, श्लोकांशान योजयत। श्लोकों के अंशों को मिलाइए। तो श्लोक के एक अंश इस साइड हैं और दूसरे अंश इस साइड हैं, तो दोनों अंशों को मिला करके हमें एक पूरा का पूरा श्लोक बनाना है। पहला इन्होंने दिया है, ये सब के सब एरो से दिखाए हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, अर्थात परिश्रम करने से ही सारे कार्य सफल होते हैं, सिर्फ मन की इच्छाओं से नहीं। दूसरा, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, अर्थात मधुर वचन बोलने से सारे प्राणी संतुष्ट रहते हैं। तीसरा, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं, कौन? आयुर्विद्या यशो बलम। चौथा श्लोक, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए मीठा ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में कैसी कंजूसी। अब है नहीं सुप्तस्य सिंहस्य परिविशन्ति मुखे मृगः, अर्थात सोए हुए शेर के मुंह में जानवर अपने आप प्रवेश नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर 4, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। उपयुक्त होता है सही, कथनानाम कथनों के, समक्षम इस सामने, अर्थात सही कथनों के सामने आम, और अनुपयुक्त होता है गलत, गलत कथनों के सामने ना। इति मिस इस प्रकार से लिखत, लिखिए। इति हम तब यूज करते हैं, ये मैंने बार बार बताया है, जब उसके पहले वाले वर्ड के दोनों तरफ इन्वर्टेड कॉमा जाते हैं। यथा मिस जैसे उद्यमेन कार्याणि सिद्ध्यन्ति, मीन्स की परिश्रम करने से कार्य सफल होते हैं, बिल्कुल सही। आम, आम मिस हाँ। फलिनो वृक्षा न नमन्ति, फलदार वृक्ष नहीं झुकते हैं, नमन्ति मिस झुकते हैं, बिल्कुल गलत, तो ये है ना। अब है क, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे न तुष्यन्ति, मीन्स की मीठी वाणी बोलने से सभी संतुष्ट नहीं होते हैं, गलत, मीन्स की ना। अब है ख, धीमताम कालः काव्यशास्त्र विनोदेन गच्छति, अर्थात कि बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्रों के मनोरंजन से व्यतीत होता है, मीन्स की पठन पाठन में व्यतीत होता है, बिल्कुल सही। आम। अब है इसमें गौ, अभिवादनशीलस्य आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते, अर्थात बड़ों को प्रणाम सम्मान देने वाले सुशील स्वभाव वाले की आयु, विद्या, यश और बल नहीं बढ़ते हैं, बिल्कुल गलत, तो ये है ना। अब है घ, कि गुणिनो जनाः नमन्ति, मीन्स के गुण वाले इंसान झुकते हैं, सज्जन इंसान झुकते हैं, बिल्कुल सही। आम। अब लास्ट वाला गौ, मनोरथ है कार्याणि न सिद्ध्यन्ति, मनोरथ है मीन्स की मन की इच्छाओं से, कार्याणि मीन्स कार्य, ना मीन्स नहीं, सिद्ध्यन्ति सफल होते हैं, इच्छाओं से कार्य सफल नहीं होते हैं, बिल्कुल सही। आम। प्रश्न नंबर 5, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला इसमें क, कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति, मीन्स की कार्य किसके द्वारा सफल होते हैं? परिश्रम से। मीन्स उद्यमेन,
केन की जगह हम लिखेंगे उद्यमेन। कार्याणि उद्यमेन सिद्धंति, कार्य परिश्रम से सफल होते हैं। अब है इसमें ख, सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति, मीन्स कि सारे प्राणी किसके द्वारा संतुष्ट होते हैं? मधुर वाक्य बोलने से, मीन्स प्रिय वाक्य प्रदानेन। केन की जगह हम लिखेंगे प्रिय वाक्य प्रदानेन। सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, सारे प्राणी प्रिय वाक्य बोलने से संतुष्ट होते हैं। अब है इसमें ग, कस्य मुखे मृगाः नहीं प्रविशन्ति, कस्य मीन्स किसके, किसके मुख में जानवर नहीं प्रवेश करते हैं? सोए हुए शेर के मुंह में। तो कस्य की जगह हम लिखेंगे सुप्तस्य सिंहस्य, बाकी सेम टू सेम कॉपी होगा। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगा नहीं प्रविशन्ति, अर्थात सोए हुए शेर के मुख में जानवर प्रवेश नहीं करते हैं। अब है इसमें घ, के नमन्ति, के मीन्स कौन कौन झुकते हैं? फलदार वृक्ष और गुणीजन। तो इसका आंसर होगा फलिनो वृक्षा गुणिनः जनः च नमन्ति, अर्थात फलदार वृक्ष और गुणीजन झुकते हैं। अब है गौ, चत्वारि कस्य वर्धन्ते, चत्वारि मीन्स चार, कस्य मीन्स किसकी, वर्धन्ते बढ़ती हैं, अर्थात चार चीजें किसकी बढ़ती हैं? जो अभिवादनशील होता है और हमेशा बड़ों की सेवा करता है उसकी। तो इसका आंसर है कि चत्वारि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः वर्धन्ते, मीन्स चार चीजें अभिवादनशील की और हमेशा बड़े बुजुर्गों की सेवा करने वाले की बढ़ती है। अब है चौ, धीमताम कालः कथम गच्छति, धीमताम मीन्स बुद्धिमानों का समय, कथम मीन्स किस प्रकार, गच्छति जाता है मीन्स व्यतीत होता है, अर्थात बुद्धिमानों का समय किस प्रकार व्यतीत होता है? काव्य शास्त्रों के मनोरंजन से। तो इसका आंसर है धीमताम कालः काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति।